नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्राइब पर। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी और लेखपाल का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में, सभी सही आंसर्स के बारे में। तो सभी लोग जो है जिनका आज एग्ज़ाम हुआ है वो लोग जो है इन आंसर्स को मैच करें और अपने जो है अंक को अनुमानित करें कितने अंक जो है उनके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो था 1 से 5 तक जो प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर जो है देना है अनुच्छेद को पढ़ करके। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है, वीडियो को पॉज करिएगा, अनुच्छेद पढ़िएगा पहले आप। और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो अनुच्छेद की जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ। तो पहला जो प्रश्न था अनुच्छेद का, अनुच्छेद संबंधित, तो उसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है ये आंसर राइट होगा। ठीक है, पहले प्रश्न का। ठीक है, और इसी की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, दूसरा जो क्वेश्चन इस अनुच्छेद से संबंधित था, दूसरे का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा विकल्प सी, ये हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प, मनीषियों ने सफलता की कुंजी से किसे कहा है, तो राइट हो जाएगा असफलता को कहा है। नेक्स्ट है 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। असफल व्यक्ति या क्या अर्जित करता है, तो अनुभव की संपत्ति जो है असफल व्यक्ति अर्जित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 4 कह रहा है कि कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए जो था इसमें, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर था गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न की संख्या 4 का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 था जीवन की सार्थकता किसमें है, तो राइट हो जाएगा सी जो है कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ठीक है, वो प्रश्न के जो आंसर है जो हाईलाइट किए ये उनके आंसर हैं। 6 प्रश्न है, 6 का जो राइट आंसर होगा आनंद जो है शब्द इसका उचित पर्यायवाची क्या था, मोद और हर्ष जो है ये इसके उचित पर्यायवाची थे आनंद शब्द के। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 था अपना पराया किस समास का उदाहरण है, तो ये है द्वंद्व समास का, जहाँ पर ये वाला जो साइन दिख रहा है लगे जैसे माता पिता, इसमें बीच में ये जो साइन लगता है इसमें होता है द्वंद्व समान। ठीक, समास। 8th प्रश्न था निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद जो है का चयन करना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर प्लस आंगना जो था ये सही संधि विच्छेद था। ठीक है, वीरांगना का। नेक्स्ट 9th प्रश्न, 9th में है कब्र पर पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु के समीप होना, विकल्प ए जो है इसमें राइट था। नेक्स्ट 10 प्रश्न में है निम्न में से श्लाघ का जो है तद्भव रूप क्या है, तो राइट हो जाएगा बी, सलाई जो है ये था। ठीक है, जिन्होंने बी ऑप्शन चूज़ किया उनका जो है ये 10th प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 प्रश्न है हमारा निम्न में से किस शब्द की जो वर्तनी है वो सही है। ठीक है, 11 में जिस शब्द की वर्तनी सही वो बताना है, तो राइट हो जाएगा सी जो है जिस बच्चे ने सी विकल्प चुना है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लालायित जो है ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है। ठीक है, नेक्स्ट 12 प्रश्न पे चलते हैं। देखते हैं 12 प्रश्न क्या कह रहा है। 12 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्दों पर विचार करना है, और शब्द है हमारे उसके कह रहा है नीचे किस विकल्प में सभी शब्द जो है शुद्ध हैं, तो विकल्प सी जो है 3 और 4 विस्मरण और हितैषी जो है ये दोनों ही सही हैं। विकल्प सी जिन्होंने लगाए वो उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 प्रश्न पे चलते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो डी जो है ये संबल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 प्रश्न का। 14 पे चलते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि 14 में कह रहा है कि सही विलोम युग्म कौन है, प्रश्न 14, तो बी विकल्प इसमें राइट हो जाएगा, कृपण और दाता जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 प्रश्न का। 15 पे चलते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है जीवन पति का जो समानार्थी शब्द है ये कौन है, तो विकल्प ए इसमें यमराज जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रश्न कह रहा है जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके वो क्या जो है इसके लिए एक इस पद के लिए क्या एक शब्द है, तो ये है अतेंद्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए विकल्प लगाया है सभी का करेक्ट हो जाएगा। 17 प्रश्न देखते हैं। 17 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो सी विकल्प विवाह जो है ये शब्द पुल्लिंग है, विकल्प सी राइट हो जाएगा। 18 पे चलते हैं। 18 प्रश्न कह रहा है कि पंखा जो है का बहुवचन क्या होगा, तो राइट हो जाएगा हमारा सी, डी जो विकल्प है पंखे जो है ये इसका बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुशासन का जो है संधि विग्रह क्या होगा, तो दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा, विकल्प सी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक, दु प्लस शासन। नेक्स्ट चलते हैं 19 प्रश्न पे। 19 देखते हैं क्या कह रहा है। 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, तो अक्षर जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अक्षर जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 प्रश्न पे। 21 प्रश्न देखते हैं। 21 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। 21 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है, तो राइट हो जाएगा हमारा विकल्प जो डी है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों जो हैं वाक्य क्या हैं, ये चारों वाक्य जो हैं ये अशुद्ध हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये चारों वाक्य अशुद्ध हैं, डी विकल्प राइट होगा 21 का।
22% कह रहा है कि खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या होगा, तो राइट हो जाएगा हमारा विकल्प बी, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 पे चलते हैं। 23% कह रहा है हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है, तो इसमें सी हो जाएगा सही, संप्रदान कारक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं 24% कह रहा है कि अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो इसमें प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर ये दोनों ही अरुण शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अरुण का मतलब होता है प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर को भी अरुण बोलते हैं। 25 का कह रहा है आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित हैं, वाक्य में किस भाग में शुद्धि है, तो सी जिन्होंने लगाया है सभी का सही है, अनेकों लोग, ठीक है, जिन्होंने सी ये आंसर चूज़ किया है। 26 पे चलते हैं। 26 हमारे हैं मैथ से संबंधित प्रश्न थे 26 में। 26 में पहला जो 26 प्रश्न है कह रहा है कि ये दिया है और इसके आगे क्वेश्चन लगा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। कैसे आएगा, इसमें पहले हम डिवाइड करेंगे 15 को 3 से, तो आ जाएगा 3 × 5 = 15, ये 5 आया, इसके आगे गुणे का साइन लगा था, गुणे 9, और इसके पहले जो लगा था 15 / 3 18 लगा था, तो ये ऐड करेंगे 9 × 5 = 45 हो जाएगा, इसमें 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 63, तो विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 27% देखते हैं। 27% कह रहा है कि 15 संख्याओं का जो माध्य है, 15 संख्याओं का जो माध्य है वो 30 है, 15 संख्याएं हैं, और यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा 33 है इसका करेक्ट आंसर, जिन्होंने 33 को लगाया है सही आंसर होगा। 28% पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक जो है ये बताना है, तो सबसे ज़्यादा बार जो आता है वो बहुलक होता है, तो इसमें देखो 3 3 और 3, ये 3 बार आया है, तो यही इसका बहुलक है, सबसे ज़्यादा बार 3 आया है, ठीक है, विकल्प ए राइट हो जाएगा जिन्होंने लगाया हुआ है। 29% पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि 13 15 12 21 10 14 12 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29% का। 30 पे चलते हैं। 30 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप जो है जिसका आधार 18 सेंटीमीटर क्या होगा, तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, इसकी सभी भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हों, और इसका बेस दिया है कितना 18 है, तो ये भी 18 हो जाएगी, ये भी 18 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 18 × 3 = 54, ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। सभी को ऐड कर लेंगे परिमाप में, सभी भुजाओं को ऐड होता है सम ऑफ ऑल साइड या सभी भुजाओं का योग, ये होता है परिमाप का फार्मूला। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 31% कह रहा है एक आयत का जो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, तो 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 132 आएगा, विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 पे चलते हैं। और ये 32% जो है ये संचयी बारंबारता पे है, बंटन नीचे दिया गया है, ये है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नीचे जो दिया है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो विकल्प जो डी है इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सबसे जो फ्रीक्वेंसी है 19 और 21 की है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 33% पर। 33% कह रहा है कि 2 2 4 0 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो 2 2 4 के जो फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा, विकल्प जो सी है, जिन्होंने सी विकल्प चूज़ किया है उनका ये आंसर सही है 6096। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। 34% कह रहा है 34 to 38 जो हैं ये किस पे बेस्ड हैं, नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है, इसे पढ़ना है और सही उत्तर का देना है। तो इस ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न है, तो ग्राफ से रिलेटेड 34 जो प्रश्न है क्या कह रहा है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर था सी, जिन्होंने लगाया है ये इनका राइट आंसर होगा 5:3 5:3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 35% पे चलते हैं। 35% कह रहा है 1997-98 कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुनी थी, तो सी विकल्प इसका राइट हो जाएगा 1.5, ठीक है। 36% पे चलते हैं। 36% 1996-97 कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना % थी, तो विकल्प डी जिन्होंने लगाया है उनका ये क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा 125%। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। 37% कह रहा है कि 1997 से 98 में कंपनी की जो आय है ये 1993 से 94 में तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का 37 का विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर मैच कर लें, जिन्होंने बी लगाया उनका एक आंसर सही है। 38 पे चलते हैं। 38 प्रश्न कह रहा है कि 1994-95 में 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 7% थी उस ग्राफ के अनुसार, ठीक है। 7% इसमें जिन्होंने लगाया उनका सभी का आंसर ये सही है। 39 पे चलते हैं। 39% कह रहा है कि कक्षा 21 से 25 का जो बारंबारता है घनत्व कितना है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 39 का, जिन्होंने
4 आंसर चुना है उनका सभी का 39 का राइट आंसर हो जाएगा। सी विकल्प जिन्होंने चुना है 39% का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 40% कह रहा है कि हिस्टोग्राम आयत चित्र जिसे बोलते हैं एक प्रकार का क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आवर्त आरेख होता है। जिन्होंने आवर्त आरेख ऑप्शन चुना है सी विकल्प, वो उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 41% कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है, क्या होता है, तो उसका होता है हाफ, आधा होता है। विकल्प सी जिन्होंने चूज़ किया है उनका ये आंसर राइट हो जाएगा। 41% पे चलते हैं, 41% देखते हैं। 42% कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी जो है, एक त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है और ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर, तो ए सी 13 सेंटीमीटर, बी सी को पता करना है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से जब इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें होता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी ए सी स्क्वायर, अगर हम मान लें ए सी, ये ए सी है तो ये कर्ण हो गया, तो ए सी स्क्वायर, यहाँ पे जहाँ पे भी लिखा ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसके माध्यम से हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसको हम निकाल लेंगे, तो कितना निकल के आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, 42% का। नेक्स्ट चलते हैं 43% कह रहा है द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल है, तो क्या होगा, इसका रूट पूछ रहा है, तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस रूट बाई 5। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 43 का ए जिन्होंने लगाया है उनका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 44% पे चलते हैं। 44% कह रहा है कि अमित अपना मोबाइल इतने रुपए की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है, तो उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने विकल्प बी को चूज़ किया है उन सभी का ये आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45% कह रहा है राहुल का जो वेतन है, कह रहा है कि राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है और राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर कितने की 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने 11 लगाया है 11% ऑप्शन ए चूज़ किया है उन सभी का ये आंसर राइट है, विकल्प ए। नेक्स्ट चलते हैं 46% पर। 46% कह रहा है कि ये दिया है लघुत्तम, इसका समापवर्त ज्ञात करना था 3/8, 2/6, 4/6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आप जो एलसीएम होगा, जो लघुत्तम समापवर्ती होगा, वो विकल्प डी राइट होगा, 12 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 47% कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 11 है और उनमें LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं, तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या बताना। जिन्होंने सी विकल्प चूज़ किया उन सभी का ये आंसर राइट है 47 का। नेक्स्ट 48 पे देखते हैं। 48% कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, तो 5 जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है उन सभी का ये आंसर राइट है। ठीक है, विकल्प करेक्ट 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 49 पे बढ़ते हैं। 49% कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो बताना है, तो जिन्होंने विकल्प बी चूज़ किया है उन सभी कैंडिडेट्स का ये आंसर राइट है। 360 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49% का। 50 को देखते हैं। 50% कह रहा है कि एक बारंबार बहुभुज अनेक भुजाओं वाला या वाली होता है, तो राइट हो जाएगा क्या हमारा, विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा। बारंबार बहुभुज जो पॉलीगन जो बहुभुज होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मान लेते हैं, ये हमारा ग्राफ था, ये इस तरह से कोई चलता है और यहाँ पे ये बंद हो, तो ये बंद फिगर क्या होती है, ये देखो ये पॉलीगन है, बहुत सी साइडें हैं और ये बंद है, तो ये हो जाएगी बंद आकृति। ठीक है, एक्स एंड वाई एंड एक्स नीचे रहेगा एक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 51 की तरफ। 51% कह रहा है कि नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसा लाभ होता है, 51%, तो राइट हो जाएगा हमारा विकल्प डी जिन्होंने चुना है उन सभी कैंडिडेट्स का एक प्रश्न का आंसर राइट है। प्रदूषण और खपत में कमी आएगी, 51% का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 52% कह रहा है कि कौन नेपाल में हिमालय वर्तमान में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है, तो विकल्प 52 का राइट हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, रिधम ममानिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या
53% कह रहा है कि किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता हुई। मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता हुई, तो आंसर हमारा चीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 54% पे। 54% कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस देश नायक किसने कहा था? देश नायक, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो राइट हो जाएगा हमारा बी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बोला था। ठीक है, जिन्होंने बी चूज़ किया उनका सही आंसर हो जाएगा। 55% पे चलते हैं। 55% कह रहा है कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो राइट हो गया विकल्प सी हैदराबाद, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 56 पे। 56 प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं? कहाँ पे, किस राज्य में भारत में सबसे कम लोकसभा सीटें कहाँ हैं? तो सिक्किम में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने सी विकल्प चुना है उन सभी कैंडिडेट्स का ये आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 57 प्रश्न है कि फेड का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र जो है ये EFT का पूर्ण रूप है। ठीक है, फेट नहीं EFT है। 57 का ये विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 58% पे। 58% कह रहा है कि बफिन द्वीप जो है किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा डी जो विकल्प है, कनाडा में ये बफिन द्वीप जो है बफिन द्वीप जो है स्थित है। नेक्स्ट 59% कह रहा है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है निहित है? तो हमारा राइट हो जाएगा हमारा ये दोनों में जो है निहित है, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में, दोनों में ये निहित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन सही जो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 60 पे। जो 60 प्रश्न है कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना जो है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो विकल्प ए जो है 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट 61 का करेक्ट आंसर देखते हैं। 61% देखते हैं। 61% कह रहा है कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथिगो थे। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथिगो थे। विकल्प ए जो है 61% का करेक्ट हो जाएगा। 62% 62 पे BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जिन्होंने सी विकल्प चुना है उनका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट 63 पे चलते हैं। 63% कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है शामिल है? तो 36 से लेकर 51 तक हमारे जो हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। विकल्प ए जिन्होंने चुना है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट 64% कह रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो राइट हो जाएगा हमारा विकल्प सी जो है साबरमती से इन्होंने शुरू किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65% कह रहा है सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो राइट हो जाएगा हमारा डी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था। जिन्होंने डी चुना है उन सभी कैंडिडेट्स का प्रश्न का आंसर ये राइट है। नेक्स्ट चलते हैं 66% पर। 66% कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ये थी प्राथमिक सेक्टर पर, प्राय जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था उस पर निर्भर थी। विकल्प ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77% पे। 77% कह रहा है उत्तर प्रदेश जो संघ है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है? तो राइट हो जाएगा हमारा 8 जो है ये 8 के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 68 पे। 68% कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो ये अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? वो कृषि पर आधारित है। जिन्होंने बी विकल्प चुना है उन सभी का आंसर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 69 पे चलते हैं। 69% कह रहा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा NH2 भी है और विकल्प डी भी जो दोनों ये सामंजस्य में आंसर है। तो विकल्प सी और डी जो है दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 70% पर 70 पे। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये थारू जो है ये सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या। थारू जनजाति की अनुसूचित जनजाति है, ये ST है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 71 पे देखते हैं। 71% क्या कह रहा है? 71% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? कौन सा जल डमरू मध्य? तो जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य इसका आंसर था 71% का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 72% कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो सभी को पता होगा वाराणसी इसका सही आंसर था। जिन्होंने ए लगाया सभी का आंसर ये सही है। 73 पे चलते हैं। 73% कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में IT से स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे? लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। ये इसका सही आंसर था सी 73 का। नेक्स्ट 74% देखते हैं। 74% कह रहा है कि निम्नलिखित को मिलाना है। निम्नलिखित को जो है मिलाना है। तो देखो निम्नलिखित को मिलाना 74%। तो कौन सा इसका सही आंसर था? 74 का राइट आंसर क्या था? तो 74 का ऑप्शन जो हमारा ए था ये राइट था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 74 का जो ऑप्शन ए था ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, 74 का ऑप्शन
ए जो था ये राइट था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 75% पे। 75% था आप कंप्यूटर जो है कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं। 75% का राइट आंसर था सी। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट खोलकर जो है हम कंप्यूटर वायरस को जो है पता जो है लगा सकते हैं ईमेल अटैचमेंट को खोल करके। 76% पे चलते हैं। 76% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण संपर्क सड़क संपर्क के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो ये है PMGSY। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था, विकल्प ए। नेक्स्ट 77% है हमारा। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था। 77%, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये है 78% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प जो हमारा डी था ये राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ये 78 का राइट आंसर था, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट चलते हैं 79% पे। 79% कह रहा है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो राइट हो जाएगा बी इसका। जिन्होंने चूज़ किया उन सभी का आंसर ये राइट है। जो है NSP। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण लोगों को आवास जो प्रदान करना था। तो ये था प्रधानमंत्री आवास योजना, विकल्प डी। ठीक, ग्रामीण। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 81 पे। 81 प्रश्न का राइट आंसर क्या था। 81% जो है उसका करेक्ट आंसर था हमारा भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने के प्रस्ताव करती है। तो ये SGRY योजना थी, विकल्प डी जो है इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट 82% कह रहा है कि पंचायती राज पे प्रश्न था। कह रहा है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में 82%। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो ये लखनऊ में स्थापित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लखनऊ में। 83% पे चलते हैं। 83% है हमारा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की द्वारा दी गई ई स्वास्थ्य पहल है। तो ऑप्शन ए इसमें सही था, उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना जिसे बोलते हैं तंत्र, ये इसका करेक्ट आंसर था 83% का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 84% पे। 84% का सही आंसर था हमारा निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था। तो इसका बी विकल्प राइट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये किस पे था, उद्देश्य जो है बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था, भारत सरकार की योजना थी। ठीक, मुख्य उद्देश्य था इसका। नेक्स्ट 85% पे बढ़ते हैं। 85% हमारा कह रहा है कि UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की थी। तो ये 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। जिन्होंने ए लगाया उन सभी का प्रश्न का आंसर ये राइट है 85 का। नेक्स्ट 86 पे चलते हैं। 86% कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया। तो राइट हो जाएगा हमारा सी जो है 2020 में ये शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 87%। 87% जो है हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की सुरक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था। तो विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर था। जिन्होंने ए लगाया है सभी का आंसर ये सही, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। नेक्स्ट 87 के बाद 88 देखते हैं। 88 का करेक्ट आंसर था भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित MFS का पूर्ण रूप क्या है। यह है फार्मर फील्ड स्कूल, विकल्प बी सभी का सही था जिन्होंने लगाया है विकल्प बी। नेक्स्ट 89 पे चलते हैं। 89% केंद्र सरकार की निम्नलिखित कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत को की परिकल्पना जो है करती है। तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये सिलेंडर से जो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90% कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई। तो आंसर है हमारा यूपी मातृभूमि योजना, विकल्प ए सभी का सही होगा जिन्होंने लगाया होगा या चुना होगा। नेक्स्ट चलते हैं 91% पे। 91% जो था हमारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना है दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो ये 91 का करेक्ट आंसर था हमारा आजीविका योजना, इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, कौन सी आजीविका योजना। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 92 पे। 92% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है 92%
निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश के पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उस्ताद योजना जो है इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट 93 पे चलते हैं। 93 प्रश्न है। 93% कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो विकल्प ए जो है ट्रेड जो है योजना, ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, विकल्प ए जिन्होंने लगाया 93 का, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट 94 पे चलते हैं। 94% कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो बी विकल्प इसका करेक्ट था, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसका करेक्ट आंसर था 94% का। नेक्स्ट चलते हैं 95 पे। 95 जो है प्रश्न हमारा 95% जो है वो है सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान पात्र हैं? तो हो जाएगा हमारा 30% जो है इसमें इसका करेक्ट आंसर था 95% का। जिन्होंने 35 लगाया सभी का प्रश्न का आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं 96% पे। 96 जो प्रश्न है वो है कन्या विद्याधन से संबंधित। तो ये जो योजना है आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास जो हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। कितनी? 30,000 सभी को पता होगा। ठीक, विकल्प सी राइट हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर था 96% का। नेक्स्ट चलते हैं 97% पे। 97% था हमारा स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित। और स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में किस मंत्रालय नोडल विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 97 का तो हो जाएगा हमारा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय जो है स्वच्छ भारत मिशन को संभालता है। नेक्स्ट 98% पे चलते हैं। 98% जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? 98% का तो राइट हो जाएगा ए विकल्प जो है हमारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था 98% का। नेक्स्ट 99 पे चलते हैं। 99% कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नोडल विभाग की केंद्र एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो ये है हमारा विकल्प जो 99 का डी है, ये इसका करेक्ट था 99% का। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर था 99% का। नेक्स्ट देखते हैं 100% और 100% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इस 100% का करेक्ट आंसर क्या था? 100% का राइट आंसर जो था वो विकल्प सी था। ठीक है, विकल्प सी 100% का करेक्ट आंसर था। ठीक है, स्वामित्व जो है ये राइट आंसर था प्रश्न संख्या 100 का। तो इसी के साथ आज का जो सेशन था जो यूपी लेखपाल की आंसर की पे बेस था वो समाप्त होता है। और आशा करता हूँ ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और सभी लोगों ने ये आंसर जो अपने मैच किए होंगे जिन्होंने जो है आज के दिन में ये यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज़।